हेलो एवरीवन, क्या क्या मेरी आवाज आ रही है? पहले तो ये बता दो चैट के अंदर। हेलो 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 हेलो। क्या मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? लो मम्मी आ जाओ, वेलकम कर दो सबका। आज इनकी ऐप की पहली क्लास है साइंस की। इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। हेलो इधर। हेलो बच्चों। ये क्लास 10th में अभी अभी आए हैं, नए नए बच्चे हैं। ये क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेलकम। वेलकम वेलकम कर दिया। तो अब ये पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे, फिर अगले साल ही पेपर देंगे। जैसा भी टॉप रिजल्ट करेंगे। आया ना, अभी जैसे रिजल्ट आया वैसे रिजल्ट लेके आएंगे। हाँ इनका भी वैसे रिजल्ट आएगा। तो हाँ। इनको अभी से ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द स्टार्ट कर रहे बेस्ट। हैं जर्नी है अपनी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो चलो दोस्तों, स्टार्ट की जाए। ऐप के ऊपर साइंस की पहली क्लास। सबसे पहले चैट के अंदर बताएंगे कैसे हैं आप लोग। हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है दोस्तों? क्या चल रहा है? हाउ आर यू ऑल? बताओ जल्दी से बताओ। चैट प्राइवेट है? चैट प्राइवेट कर रखी है क्या? हम्म चैट क्या प्राइवेट कर रखी है हमने? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है? एक मिनट जरा देख लेते हैं। आवाज वगैरह सब बढ़िया आ रही है ना? एक बार बता दोगे मुझे? आवाज वगैरह सब बढ़िया आ रही है ना? सब आ गए हैं? आई गेस आवाज वगैरह सब सही आ रही है। चैट हो गई है। और भाई ये क्या चैट है? इसमें कुछ पढ़ूं कैसे मैं? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। यस 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 यस, वेलकम टू दी साइंस लेक्चर नंबर 2। क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 तो बेटा पहले ही यूट्यूब पे पढ़ लिया था। उसके दिन कुछ दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई, जिस वजह से तुम लोगों ने बहुत ताने मारे मुझे। तुम लोगों ने बोला भैया, जब आपको क्लास लेनी ही नहीं थी तो बैच हमने लिया ही क्यों? है ना? ये जो तुम मेल करे जा रहे थे कि भैया क्लासेस कब से होंगी बता दो, मम्मी पापा डांट रहे हैं, ये सारे मेल मुझ तक पहुंचे। और पिछले 2 दिन आपके सीनियर्स का इतना शानदार, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया। अब तो अखबारों को भी पता चल गया है, आप सब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आपको भी पता चल गया होगा, हर जगह फैल चुका है ना? द लेगेसी ऑफ आरएम बैच। तो इस लेगेसी को कंटिन्यू करना है, आप और हमें मिलकर करना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर उस जगह पर मुझे तुम सबकी फोटो चाहिए, तुम सबकी तस्वीर चाहिए मुझे, है ना? तो ये वादा तुम्हें करना होगा। बाकी अपने एंड से तुम्हें बेस्ट लगाना है, जो होगा देखा जाएगा, बट बेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है जी, ओके जी, ओके, समझ गया दोस्तों। हाँ हाँ, हाय हेलो हो गया, वॉइस आ रही है, ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऑल ओके। भैया आज क्लास थोड़ी लेट, हाँ 8 बजे अपनी क्लास, मतलब वैसे तो साइंस की क्लास तो 5 बजे होती है, बट आज ही क्लासेस थोड़ी सी इंटरचेंज हो गई है। ठीक है, जो मंडे होगा ना, कल संडे है, कल तुम्हारी छुट्टी है। जो मंडे है, मंडे से सारी चीजें जैसे तुम्हें टाइम टेबल मिला है एग्जैक्टली सब कुछ फॉलो होगा। ठीक है, ये पहला हफ्ता था, रिजल्ट आया था, चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हुई, क्लासेस रीस्केड्यूल हुई, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट वीक से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें जैसा तुम्हें प्रॉमिस किया गया था वैसे ही चलेंगी, जो टाइम टेबल दिया गया था वैसे ही तुम्हें मिलेंगी। ठीक है भाई, हो गया? यस, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा? हाँ जी, जोश मीटर कैसा है? सबसे पहले एक बार चैट में बता दो, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है? हाउस द जोश गाइस? कैसा है सभी का जोश मीटर? जरा जल्दी से एक बार चैट में बताओ, फटाफट फटाफट, जल्दी बताएंगे। इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, क्या बात है, क्या बात है, एकदम इनफाइनाइट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, पहली क्लास आई होप सबने देखी होगी, उसके अंदर हमने केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बात करी थी कि भाई ये जो केमिस्ट्री है ना, जो 9th क्लास में हमने नहीं पढ़ी थी, है ना, वो हमने बेसिक्स के बारे में समझ लिया। फॉर्मूला मेकिंग के मैंने होमवर्क दिए थे, क्या तुम्हें याद है? वो जो फॉर्मूला मेकिंग के मैंने होमवर्क दिए थे, करें ना यार? अरे करें कि नहीं करें यार? करें, ठीक है, करें भाई, करें, ठीक है। तो फॉर्मूला मेकिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो करे होंगे, समझ गए होंगे कि आखिर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या है? CaSO4। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराई थी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, जो कि यूट्यूब पे लाइव हुआ था। अब ये अपनी सेकंड क्लास है। हमारा जो चैप्टर है ना, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, वो चैप्टर ना यहां से शुरू होता है, यहां से बिगिन होता है ना? पहले जो हमने पढ़ा वो बेसिक्स था, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली हमारा चैप्टर। चलो भाई, हाई जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है बेटा? ये चैप्टर स्टार्ट होता है चेंज से। चेंज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या?
चेंज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? चेंज यानी क्या? हाँ, चेंज यानी क्या बताएगा कोई? वॉइस, वॉइस, वॉइस तो सही है। अबे वॉइस तो सही है भाई, वॉइस तो एकदम बढ़िया है। क्या बात कर रहे हो तुम यार? चेंज यानी बदलाव, बदलाव है ना। तो ये चैप्टर स्टार्ट ही चेंज से होता है, यानी बदलाव से होता है ना। चेंजेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते थे, ये भी हमने 9th में पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो तो। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। क्या हमें याद आ रहा है? क्या हमें याद आ रहा है? चेंज बट होता क्या है भैया? चेंज यानी बदलाव होता है। किसी भी चीज में अगर बदलाव आ गया है ना, तो उसको हम चेंज बोल देंगे, है ना। बहुत सिंपल सा। ओए होए होए होए, मेरा एग्जांपल लगा दिया है। देखो दोस्तों, तो देखो दोस्तों, बात ऐसी थी कि आज से 10 साल पहले यानी 2016 के अंदर मैं कुछ ऐसा दिखता था। है ना। क्या बात है, देखो स्मार्ट, स्मार्ट में बचपन से था। ऐसा दिखता था मैं 2016 में। नहीं, 16 की भी नहीं है ये। अरे नहीं, 2016, अरे नहीं 2016 की नहीं है बेटा ये कब की है? ये 2011 या 12 की है, 2012 की होगी ये। तब मैं ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा दिखता हूं। तो ये ओए, हंस कौन रहा है? ये हंसेगा नहीं कोई, चल। ठीक है, तो ये बदलाव आ गए मेरे अंदर, चेंजेस आ गए। ठीक है, हाँ, ये चेंजेस आ गए मेरे अंदर। भैया क्या चेंज आया आपके अंदर? भाई, जो उम्र पूछ रहे हैं, जिनको नहीं पता, मेरी उम्र है 24 साल। ठीक है, 24 साल, हाँ 24 ही है, हाँ ठीक है। 24 साल मेरी उम्र है, पहले ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं बुजुर्ग नहीं हूं दोस्तों, पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये चेंजेस हैं। तो चेंज होता क्या है बेटा? चेंज इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब भी कुछ बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तब हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको चेंज बोलेंगे। अब चेंज दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब तुम पूछोगे कि ये फिजिकल चेंज क्या है, ये केमिकल चेंज क्या है? तो यार देखो, फिजिकल चेंज बेसिकली एक एग्जांपल मैं देता हूं। बर्फ है, बर्फ को तुमने बाहर रखा, गर्मी के अंदर रखा, गर्मी में क्या हुआ? बर्फ पिघल गई। अब यार जब बर्फ पिघल गई, बर्फ पानी में बदल गई, तो इस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। यानी पहले जो मेरी बर्फ थी वो H2O थी। H2O समझते हो? अरे पानी को H2O बोलते हैं, उसको जमा दिया तो बर्फ बन गई। और जब मैंने इसको बाहर रखा तो ये लिक्विड स्टेट में आ गई, है ना, ये पानी के अंदर आ गई, ये बन गया मेरा पानी। अब भी ये H2O ही होगा ना? हाँ, केमिकल फॉर्मूला में कोई बदलाव आएगा क्या? क्या मेरी जो बर्फ थी, जब मैंने उसको पिघलाया यानी मैंने उसको मेल्ट करा, तो क्या वो H2O कभी HCl में कन्वर्ट होगा क्या? अगर वो HCl में कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा कुछ और पी रहे हो तुम, पानी नहीं है वो, है ना। नहीं हो सकता ना यार, ऑब्वियसली बात है, नहीं हो सकता। ठीक है, यानी फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं, है ना, बस फिजिकल स्टेट बदल जाती है। यानी सॉलिड के लिक्विड बदल गया, लिक्विड से गैस में बदल गया, गैस से सॉलिड में बदल गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, है ना। A change in which identity of the substance remains same, only its physical property change, यानी उसकी शेप बदल सकती है, साइज बदल सकता है, वगैरह वगैरह चीजें बदल सकती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ समझ में आ रहा है। चैट, अगर किसी को चैट नहीं देखनी ना, मैं अभी वैसे चैट थोड़ी देर में लॉक कर भी दूंगा, बट अगर चैट नहीं देखनी, तुम वो चैट को ऐसे बंद करो। मैं तुम्हें देखो बेटा, क्या है ना, हम अभी 2026 के जमाने में जी रहे हैं। एक बहुत प्यारी टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी, मैं तुम बताओ, बहुत बहुत क्रेजी है। मतलब तुम्हें आज तक शायद पता नहीं होगा। जैसे मेरे मोबाइल फोन में जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसे चैट्स दिख रही हैं, बट मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं चैट से, अब मुझे चैट्स नहीं देखनी। एक बड़ी क्रेजी टेक्नोलॉजी आई है, मैं तुम्हें बता देता हूं। उसमें क्या होता है, उसमें ना तुम्हें बस ना फोन को ना ऐसे, एक वो ऊपर एक बटन आता है, उसको ऐसे दबाना है और फोन को बस ऐसे टेढ़ा कर लेना है। अब जैसे ही तुमने फोन को ऐसा करा तो चैट्स गायब हो गई बेटा, चैट्स जो है वो गायब हो गए यार। क्रेजी टेक्नोलॉजी आई, अब भी आई है बेटा कुछ। ऐसे कर लो ना यार, चैट से अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। आ जाओ, चलो चलो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि अगर मैं अगर मैं, मेरे बाल ऐसे हैं, अगर मैं बालों को काट लूं, मैं हेयर कट कर लूं, तो क्या ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है? ऑब्वियस सी बात है भैया, फिजिकल चेंज है। यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अरे यहां पर कोई बदलाव हुआ है क्या? हाँ, यहां पर कोई बदलाव हुआ है? अरे बताओ, नहीं हुआ ना। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये फिजिकल चेंज है ना, हेयर कट हो गया, देख रहे हो, देख रहे हो,
हाँ, ऐसे बाल कर दूंगा कुछ समय में, बड़े बाल कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। आई होप ये फिजिकल चेंजेस आपको पता हो। अगर आप पानी को गर्म करोगे, वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, मिक्सिंग ऑफ सैंड विद वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ये विजिबल है, ब्राइटनेस कम कर दूं, 1 मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, चलो, है ना। उसके अलावा अगर आप एक लकड़ी को काट रहे हो, यानी चॉपिंग ऑफ वुड जो है, वो भी होता है क्या, फिजिकल चेंज। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इनटू वाटर, चीनी को पानी में मिलाया, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, पेपर, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम सब्लिमेशन बोल रहे होते थे। वो भी क्या होता है, वो भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की भैया। फिर भैया देन व्हाट इज केमिकल चेंज। अब क्या होगा ना, अब यहां पर केमिकल फॉर्मूलाज बदलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी। कैसे, इमेजिन करते हैं, इमेजिन नहीं करते, एक छोटा सा एग्जांपल है। मैंने लिया कार्बन, कार्बन तो समझते होगे, कार्बन, अरे कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है। मैंने उसको बर्न करा ऑक्सीजन के साथ, मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करा, तो अब क्या होता है, अब बन जाती है एक गैस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन गई। अब यहां पर पहले कार्बन था, ऑक्सीजन था, दोनों अलग अलग थे, दोनों मिले एक नई चीज बन गई। तो अब मुझे बताओ, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। भैया ऑब्वियस सी बात है, आप हम लोगों को मूर्ख समझते हो क्या। केमिकल चेंज है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अरे यार, एक नया चीज बन गई, एक न्यू थिंग बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, हाँ बहुत बढ़िया यार, समझ रहे हो ना। चेंज यानी बदलाव, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। ठीक है, द चेंजेस दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जहां पर एक नया सब्सटेंस बन जाए विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आप पेपर है, पेपर, पेपर, पेपर को अगर मैं फाड़ दूं, पेपर को अगर मैं फाड़ दूं, कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। पर उसी पेपर को अगर मैं फाड़ के जला दूं, आग लगा दूं, तब क्या है, केमिकल चेंज है। समझे कि नहीं, अरे मूर्खो, समझे, अरे मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं, क्या तुम समझे इसको। हाँ समझ गए भैया, बहुत इजी चीजें चल रही है भैया, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हम पढ़ते रहेंगे अभी, है ना। हाँ, कुछ कुछ चीजें हम पढ़ते रहेंगे। जब आप केक बनाते हो ना, केक, केक तुमने कभी देखा है, केक कभी घर पे बनाया है, बेकिंग करी है कभी घर पे, तो उसमें वो जो आपका बेस होता है वो फूल जाता है, वो फूलता है, तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। हाँ, उसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, कि आखिर ये जो केक है ये फूलता क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बट वो भी एक केमिकल चेंज है। चलो यार, बहुत बढ़िया, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जब जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है आयरन पे। ठीक है, जैसे कि एक हथियार भी है हमारे पास, हथियार को लाया जाए, ये रहा हमारा हथियार, ये रहा हमारा हथियार दोस्तों। तो इस हथियार में जब यहां जंग लग जाती है दोस्तों, ये तुम्हें जंग दिख रही है, ये तुम्हें जंग दिख रही है, ये जंग लग जाती है, यानी रस्टिंग हो गई, रस्टिंग देख रहे हो, दिख रहा है क्या, ये देख लो, ये पूरी रस्टिंग है, ये पूरी क्या है, रस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, उसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड, आपके पेट के अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर कुकिंग ऑफ एग, वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। बेकिंग ऑफ केक मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, है ना। रॉटिंग ऑफ बनाना, यानी बनाना जब खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। विनेगर मिक्सिंग, ये भी एक केमिकल चेंज है। उसके साथ साथ फायर वर्क्स, यानी वो जो पटाखे होते हैं ऊपर जाके फटते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंज। अब मेरा एक सवाल है, आओ जरा तुम सबके थोड़ा सा बुद्धि को टेस्ट किया जाए, तुम सबके ब्रेन को थोड़ा सा यूज में लिया जाए। मान लो एक कैंडल है, मान लो मोमबत्ती जी है, हमारी हमारी प्यारी प्यारी हम सबकी दुलारी मोमबत्ती जी। यार ये जो मेरी मोमबत्ती जी है ना, देखना बेटा, ये जो मेरी मोमबत्ती जी है, थोड़ी ड्राइंग देखो दोस्तों, क्या है ना, मुझे एक अवार्ड मिलने वाला था बेस्ट ड्राइंग का, है ना। तो मेरी ड्राइंग बहुत क्रेजी है, बहुत अच्छी है, तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार प्रशांत भाई की ड्राइंग वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग है।
और इनसे अच्छी ड्राइंग कोई कर नहीं सकता। तो तुम्हें धीरे धीरे जब तुम जैसे जैसे पढ़ोगे तुम्हें रियलाइज होगा यार प्रशांत भैया क्या ही ड्राइंग है यार आपकी, मजा ही आ गया। तो उसी की एक ये कला है, ये कला है मेरी, ये आर्ट है। ये आप देख रहे हो कितना अच्छा आर्ट है, ये मैंने बनाया है। ये हमारी मोमबत्ती जी हैं, है ना। आर्ट है बेटा, ये सब नहीं बना पाते, तुम बना सकते हो, ये नहीं बना सकते ना, ये आर्ट है, ये सब नहीं कर पाते। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है यार। तो ये हमारी मोमबत्ती जी है। मुझे एक बात बताओ, ये मोमबत्ती जी जल रही है, जल रही है, जल रही है ना, जल रही है, जल रही है, जल रही है। अब मुझे बात बताओ, ये एक फिजिकल चेंज है या फिर ये एक केमिकल चेंज है? चलो जरा तुम सबके दिमाग को थोड़ा सा यूज किया जाए, बताओ। चलो फटाफट चैट में लिखना। एक तो आजकल गर्मी कितनी जल्दी आ गई है यार, एसी वेसी चलाओ, है ना। तुमने नोट करा कि कुछ महीनों पहले ठंड थी, अब ठंड गायब हो गई, है ना, है ना। कुछ महीनों पहले ठंड थी और ठंड अचानक से गायब हो गई। वैसे ही गायब हुई जैसे कि तुम्हारी जिंदगी से वो भी तो गायब हुई थी। वैसे ठंड भी गायब हो गई, ठीक है। चलो, केमिकल लिख रहे हैं, कुछ फिजिकल लिख रहे हैं, कुछ बोथ लिख रहे हैं। जो जो लोग बोथ लिख रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि समझना बेटा यहां पे होता क्या है। जब कैंडल की बर्निंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, यानी यहां पर फ्लेम्स आ रही हैं, यहां पर क्या आ रही है, फ्लेम्स आ रही हैं। तो जो बर्निंग हो रही है, बर्निंग जो हो रही है, वो तो एक प्रकार की क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि आग बन रही है तो केमिकल चेंज है। लेकिन जब बर्निंग होगी ना, तो साथ साथ में वैक्स जो है वो मेल्ट होने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो यहां पे दोनों चीजें एक साथ होती हैं बेटा, फिजिकल भी है, केमिकल भी है। मेल्टिंग जो है वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज और बर्निंग केमिकल चेंज। अब बात है यार भैया, मजा आ गया, समझ आ गया। तो याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल कॉजेस टू टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल भी केमिकल भी। दोनों को एक बार रीड कर लो फटाफट से, फटाफट से रीड कर लो। चलें आगे बढ़े। ये हेलो हेलो क्यों लिख रहे हो चैट में? आज पहली पहली क्लास है ना, तो मुझे भी मजा आ रहा है क्लास देख के। यार मेरे में पोल देने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है पर? एक मिनट, थोड़े बहुत पोल तुम्हें दिगराज सर ने पोल दिए थे क्लास में? पोल वोल दिए थे क्लास में? तुमने अभी क्लास ली थी एसएसटी की? यार मुझे पोल देने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेना मुझे। नहीं, नहीं आ रहा। नहीं, बट मुझे एक बार एक्सेस तो दे दो। ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो, चलो, ठीक है। हाँ, शुरू की क्लासेस हैं, थोड़ा तुम भी देखो, ऐप के बारे में जानो, ऐप के बारे में सीखो। सीखना इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे क्या है ना, फेमिलियर होगे तो चीजें समझ आएंगी कि कैसे ऐप चलता है, कैसे चैट्स चलती हैं, कैसे पोल आते हैं, पोल में आंसर कैसा देना होता है। तो धीरे धीरे चीजें तुम सीख जाओगे एक दो क्लासेस के अंदर। चले, आंसर बताओ। चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज बी, दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस, केमिकल क्यों लिख रहे हो? अरे एक बात मुझे बता था, चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस, कोई नई चीज नहीं बन रही, उसकी तो हम केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज बोलते हैं ना। केमिकल के अंदर तो नई चीजें बनती हैं। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार दोस्तों, ऐसे मत करो यार, दिल दुख जाएगा मेरा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज तुम्हें लग रहा है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर? देखो, केमिकल रिएक्शन जब होती है ना, समझना, केमिकल रिएक्शन हुई, हमें कैसे पता चलेगा? एक तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। उसके अलावा जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, यानी वो वापस से पीछे नहीं आ सकती। बट फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि बर्फ से पानी बना, पानी से भी बर्फ बन सकता है। लेकिन अगर आपने एक पेपर को फाड़ के जला दिया तो अब उस जली हुई राख से अब वापस से पेपर नहीं बना सकते। ये बात को समझे, बात को? ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, बताओ क्या लगता है तुम्हें? इसमें नहीं होगा। हाँ, ये आंसर आएगा इसका। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, है ना? अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो एक प्रकार का क्या है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं है। इन सब में केमिकल रिएक्शंस होंगी, इन सब में केमिकल रिएक्शन होंगी, बट इसमें नहीं होगी क्योंकि ये तो बस सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच चेंज इज रिवर्सेबल? तो जो फिजिकल चेंज होता है बेटा वो रिवर्सेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी। तो इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है, जरा देख के बताओ। बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक प्रकार का क्या है? यस, ठीक है, ठीक है। हेलो, एक मिनट मैं देख लेता हूं। नहीं, मेरे पास नहीं है वो एक्सेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, डन डन, समझ गए, समझ गए, है ना? मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? रिवर्सिबल चेंज। क्यों? क्योंकि वो एक फिजिकल चेंज है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है वो क्या बताता है? अब तुम पहले तो ये पूछोगे भैया ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, हमको तो ये ही नहीं पता। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे भी। अभी हम आगे बात करने भी वाले हैं ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे कि पहले एक बार समझ लेते हैं प्रेसिपिटेट आखिर है क्या, फिर बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। चलो, which of the following processes does the identity of initial substance remain unchanged? यानी इनमें से किसमें जो इनिशियल चीज थी वो अनचेंज है, यानी कोई बदलाव नहीं आया। बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, क्या लग रहा है? एबीसीडी में से सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोचो और बताओ एबीसीडी में से क्या लग रहा है दोस्तों? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, मजा ही आ गया, बहुत सही, बहुत सही। देखो इसका आंसर क्या है? बी है, क्योंकि बी पढ़ना, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वैसे 9th में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है मैं बता देता हूं। ऐसे समझो कि स्टेट बदल गई, यानी कोई लिक्विड सॉलिड में बदल गया या फिर कोई गैस सॉलिड में बदल गई। समझे बात को? क्रिस्टलाइजेशन यानी इसमें स्टेट बदल रहा है, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। तो यह है एक प्रकार का फिजिकल चेंज और वही यहां पर पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग देखते हैं। 9th क्लास में असर्शन रीजनिंग अटेम्प्ट करी है? अगर करी है ना भाई, इसके सवाल थोड़े से टिपिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना? और मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम जब तुम दोगे ना तो तुम साइंस का पूरा पेपर कर लोगे, तुम्हें एक सवाल ऐसा नहीं लगेगा जो कि तुम्हें मुश्किल लग रहा हो। बट तुम कंफ्यूज हो गए हमेशा असर्शन रीजनिंग में। कहां पर? असर्शन रीजनिंग में। तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। मैं करवा दूंगा वैसे तो प्रैक्टिस, बट फिर भी तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी होगी। रस्टिंग और रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। अब पहले पढ़ो, क्या असर्शन ट्रू है? क्या भैया रस्टिंग केमिकल चेंज होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है भाई, क्यों नहीं होता। तो ये तो ट्रू है, रस्टिंग एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब पहले बताओ क्या रस्टिंग में
एक नया सब्सटेंस बनता है, तो ये बात भी ट्रू है। अब ये देखो, क्या ये इसका एक्यूरेट रीजन है? क्या इसका एक्यूरेट रीजन है? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझना बेटा। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए रस्टिंग एक केमिकल चेंज है। बात तो सही है, दोनों चीजें सही है। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। बोथ असर्शन रीजनिंग आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो इसका आंसर आएगा ए। बहुत बढ़िया। असर्शन रीजनिंग में बेटा कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है, कर लेंगे हम धीरे के धीरे। चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो दे दिया क्या? बहुत बढ़िया। अ सब्सटेंस एक्स changes into y after heating, y cannot be converted back to x। क्या बोला गया है कि x को y में कन्वर्ट करा, बट अब y वापस से x में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा भाई। हाँ, तो ये बताओ व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये इररिवर्सिबल है। और इररिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस होता है? केमिकल चेंज, है ना? तो आप देख सकते हो इट इज अ केमिकल इररिवर्सिबल चेंज। तो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर आएगा बी। बहुत बढ़िया यार दोस्तों, मजा ही कर दिया यार, तुम तो सारे आंसर सही दे रहे हो, स्मार्ट ही हो गए हो यार तुम तो। हाँ, स्मार्ट हो गए हो यार। चलो, अच्छे साइंस के टीचर से पढ़ते होगे फिर तुम। खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूं, कोई करता तो है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया रैंक 1 को क्या क्या गिफ्ट दे दी? देखो, कुछ वादे निभाने पड़ते हैं, कुछ वादे निभाने पड़ते हैं, है ना? तो वादे करे हैं तो निभाने तो पड़ते हैं, तो कुछ कुछ वादे निभाए भी हैं। ठीक है, अब जब अगले साल तुम बोर्ड एग्जाम दोगे, तुम्हें भी वादे करेंगे, जो तुम मांगोगे, जो तुम्हारी डिमांड्स होंगी, और जब रैंक 1 आएगी तो वादे निभाने भी पड़ेंगे, है ना भाई? ये तो उसूल है, ये तो उसूल है, उसके बिना कैसे काम चलेगा, है ना? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। चलो आगे बढ़े। क्या फिजिकल और केमिकल चेंज बेटा हमें समझ में आ गया? क्या हमें फिजिकल और केमिकल चेंज में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो, अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि भैया केमिकल चेंज तो समझ आ गया, बट ये केमिकल रिएक्शन क्या है? चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो डेफिनेशन देखते हैं। A chemical reaction is a process in which substance undergo a transformation resulting in formation of new substance with a different chemical properties। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रकार की रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस केमिकल चेंजेस के थ्रू गुजरता है और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया, एग्जाम्पल तुम्हें पता है, जो भी मैंने केमिकल चेंज के एग्जाम्पल दिए वही केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, वो हमें पता है। इसका एक सबसे इजी एग्जाम्पल जो कि हम ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर पढ़ते हुए आते हैं, वो होता है कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर जोड़ दोगे तो पानी बन जाएगा। ये तो सबने पढ़ा होगा, पढ़ा था? अरे यार भाई क्या हो गया, कहां जा रहा है, तेरा ध्यान किधर है? तेरा साइंस का टीचर इधर है भाई, कहां? पढ़ा था? हाँ ठीक है भैया, पढ़ा था। तो ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन थी, केमिकल रिएक्शन थी, सॉरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना हमें पता है। अब यहां पर एक नई टर्म आती है, केमिकल इक्वेशन। समझना बेटा, अभी तक हमने समझा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, मैथ्स के अंदर किस किसने इक्वेशन सॉल्व करी है, पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, किस किसने मैथ्स के अंदर इक्वेशन सॉल्व करी है? करिए, करिए, हाँ करिए, करिए भाई। कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक है ना मैथ्स में कि वो जो क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें फादर की एज और सन की एज निकालनी होती है, कुछ बच्चे ना बोर्ड एग्जाम के अंदर फादर की एज 5 साल निकाल के आए और सन की एज 50 साल निकाल के आए। कहीं में किया है बच्चों ने, इतनी खतरनाक मैथ्स उनकी, इतनी खतरनाक इक्वेशन है उनकी।
तो भाई ऐसी तुम्हारी तो नहीं है ना। पर यहां की इक्वेशन अलग है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शंस को लिखने का एक तरीका है। ठीक है जी। इट शोज अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज टू रिप्रेजेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो लेफ्ट साइड में होते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो राइट साइड में होते हैं। यानी इस रिएक्शन में ये तो है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, इतना हमको पता है, इतना हमको पता है, समझ में आ गया भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ना केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे ना तो हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखने वाले हैं? सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी अच्छी बनाने के लिए, हमें ना स्टेट लिखनी पड़ती है। अब स्टेट से मेरा यह मतलब नहीं है कि भैया हम तो यूपी से हैं, हम तो भैया बिहार से हैं, हम भैया हरियाणा से हैं, हम राजस्थान से हैं, नहीं भैया हम तो एमपी से हैं। अरे स्टेट का मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, आए समझ में? तो यहां स्टेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली चीज याद रखना, जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो आपको स्टेट लिखनी है। क्या लिखनी है? स्टेट लिखनी है, जिसमें एक स्टेट होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, है ना? यही पढ़ी थी सबने, यही पढ़ी थी। बट ना एक और स्टेट है भाई, हाँ एक और स्टेट है यहां पर, जो कि है ए क्यू। ये कौन सी स्टेट है भैया? ए क्यू। ये कौन सी स्टेट है? ए क्यू। इसको हम बोलते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई चीज थी, अगर आपने उसको पानी में मिला दिया, यानी उसको अगर आपने सोल्यूशन बना दिया, है ना, नमक को पानी में मिला दिया, तो क्या बन गया? अब उसका एक्वस सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक्वस सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो स्टेट जो होती है वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, एक एक्वस होती है। एक एक्वस होती है। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको ये रिएक्शन एक बार लिख के बताता हूं। हाइड्रोजन गैस है तो ब्रैकेट में लिखूंगा जी। ऑक्सीजन भी गैस है, ब्रैकेट में लिखूंगा जी। अरे हाँ कि ना? अच्छा, पानी कैसा होता है? पानी भैया लिक्विड होता है, तो ब्रैकेट में लिखूंगा एल। तो ये क्या है? इससे हमने इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना दिया, अच्छा बना दिया, सुंदर बना दिया, है ना भाई? ठीक है, हमको समझ आ गया भैया, स्टेट लिखना बहुत जरूरी है ना? ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्मार्ट हो गए हैं बच्चे। क्लियर है? क्लियर है बेटा, क्लियर है। पहली चीज हमें क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज पे बढ़ने से पहले पहले हम ये समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो गई भाई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है शुरू में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ऐसा लग सकता है यार भैया बहुत थ्योरेटिकल है, बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ना, चीजें थोड़ी अच्छे लेवल पे जाती जाएंगी, मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, और तुम भी कहोगे मजा आया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई, हो गई, मुझे नहीं पता चला, मुझे पता कैसे चलेगा? तो कुछ ना यहां पर इंडिकेशंस होते हैं। क्या इंडिकेशन होते हैं? चेंज इन कलर, रंग बदल जाता है यार। तुमने देखा है जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है, या फिर तुम जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होते हो, एक सही रास्ते पे चल रहे होते हो, तो कैसे कुछ लोगों का रंग बदल जाता है? हाँ, वो लोग जो कि तुमसे बात किया करते थे, कैसे वो बात करना बंद कर देते हैं। नोट करा है? हाँ, नोट करा है? कैसे वो तुम्हें चिढ़ाने लग जाते हैं, रंग बदल जाते हैं ना लोगों के। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी क्या होता है? कलर चेंज होता है। आगे हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। दूसरी चीज चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है? कभी कभार जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर में भी चेंज आता है। अब टेम्परेचर में चेंज दो तरीकों से आ सकता है। रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, एक है एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है? एंडो यानी अंदर, एंडो यानी अंदर, अंदर क्या? अंदर हीट, अंदर यानी वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, उसको हम बोल रहे हैं एंडोथर्मिक। एक्सो यानी बाहर, यानी वो रिएक्शन जिससे कि हीट बाहर रिलीज हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक। डेफिनेशन देखना एंडोथर्मिक का,
द केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट, द केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट, उसको हम एक्सो बोल रहे हैं। और एंडोथर्मिक क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, यानी हीट एनर्जी जा रही है। ठीक है भैया, समझ आ गया, भैया समझ में आ गया। ठीक है ठीक है। क्या गलत हो गया इसमें? क्या गलत हो गया बेटा इसमें? तुम लोग, मैं इतना मारूंगा ना तुमको, एक दिन अगर तुम कभी परचम वर्चम के इवेंट में आ गए, हमारा एक इवेंट होता है परचम, उसमें तुम आ गए और तुमने ये ऊट पटांग की बातें करी है ना, ये ऊट पटांग की बातें करी, तो मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, मैं उस दिन तो तुम, ठीक है ठीक है। चलो, एंडो एक्सो समझ आ गया, एंडो एक्सो समझ आ गया। ठीक है, अगली चीज, कभी कभार स्टेट बदल जाती है, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस में बदलाव आ जाता है, तो भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। अगली चीज, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कभी कभार गैसेस निकल जाती हैं। एग्जांपल दूंगा सबके धीरे धीरे टाइम के साथ। एंड लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भैया ये प्रेसिपिटेट पहले भी आया, ये प्रेसिपिटेट अब भी आया, ये बार बार क्यों आ रहा है जीवन में? ये प्रेसिपिटेट है या वो है जिसकी याद हमें बार बार आती रहती है? मैंने कहा प्रेसिपिटेट बहुत खतरनाक चीज है, समझते हैं इसके बारे में, आ जाओ डिटेल में समझते हैं प्रेसिपिटेट है क्या। मान लो मैंने दो सॉल्यूशंस को मिक्स करा, मैंने क्या करा बेटा, ये था सॉल्यूशन नंबर ए, ये है सॉल्यूशन नंबर बी, इन दोनों को मैंने मिक्स करा, और इनको मिक्स करने के बाद जो रिएक्शन हुई ना, उससे एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया। क्या बन गया बेटा? एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया, सॉलिड सब्सटेंस बन गया, है ना। तो उस सॉलिड सब्सटेंस को मैं बोलता हूं प्रेसिपिटेट। क्या बोलता हूं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट इज अ insoluble solid which settles down after completion of a chemical reaction। ठीक है, यानी एक प्रकार का इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है जो कि मिलता नहीं है सोल्यूशन में, नीचे बैठ जाता है नीचे। ठीक है, आ गया समझ में? ये होता है प्रेसिपिटेट। यानी अगर एक प्रेसिपिटेट बन गया तो भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है जी अगर यहां तक समझ आया तो तुम्हें पता है चैट में तुम्हें क्या लिखना है, मुझे बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। जरा लिख के बताओ फटाफट से, फिर देखते हैं। ठीक है, आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। एक बच्चे ने क्या लाइन लिखी है, मिल्क को कहते हैं दूध, सुनना बेटा, मिल्क को कहते हैं दूध, कर्ड को कहते हैं दही, कहीं आपके दिल में हम तो नहीं एक बच्चे ने लिखा है। रोहित बेटा उसके आगे एक लाइन मेरी भी जोड़ना, रोहित बेटा उसके आगे एक लाइन मेरी भी जोड़ना कि सन को कहते हैं सूरज, सन को कहते हैं सूरज, मून को कहते हैं चांद, और अगर नहीं पड़ेगा तो पापा की पूरा का पूरा छप जाएगा तेरे गालों पे हाथ। ठीक है तो पढ़ ले भाई, पढ़ लो यार। चलो आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ आ गया, प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया, लेट्स गो फॉरवर्ड। अगली चीज, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म है कैटलिस्ट। अब तुम बोलोगे भैया ये कैटलिस्ट क्या बला है, मैं बताता हूं। कैटलिस्ट एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से, मैंने आपको कल बोला था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि चिंटू लाल, मिंटू लाल और उनकी महबूबा। तो जरा आओ जरा उस महबूबा वाले एंगल से समझते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो देखो एक बार की कहानी है, सदी सदी पुरानी कहानी है, तुम सब रिलेट कर पाओगे। एक बार ये था हमारा दोस्त चिंटू लाल, ये थी इसकी महबूबा, ये दोनों खुश रहते थे जीवन में, है ना, अच्छे दोनों खुश थे जीवन में, कोई दिक्कत नहीं थी।
फिर आता है एक लड़का जिसका नाम था मिंटू लाल। और ये मिंटू लाल क्या करता था ना, ये मिंटू लाल ना कभी कभार इसके पास जाता था और महबूबा को बोलता था कि यार ये जो चिंटू लाल है ना, ये बहुत खराब इंसान है, ये चिंटू लाल तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलता रहता है, ये बहुत बेकार है। और वहीं पर यही मिंटू लाल चिंटू लाल के पास जाता था और इसको भी ये बोलता था कि यार ये जो महबूबा है ना, ये तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करती रहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तेरा दोस्त हूं मैं इसलिए बता रहा हूं मैं, वरना मैं नहीं बोलता कुछ। तो इसको भी ये बोल रहा है, इसको भी ये बोल रहा है, जिसकी वजह से हुआ क्या, इन दोनों की जीवन में आ गई दरार, यानी लड़ाई हो गई, दोनों की लड़ाई हो गई। अब ये जो मिंटू लाल है ना, यही तो कैटलिस्ट है, या फिर मैं बोलूं यही तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड भी तो यही कर रहे हैं, यही तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसने करा क्या, इसने एक रिएक्शन करवा दी है ना, इनकी दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी। बट क्या इसका कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसने कोई अपना डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दिखाया? नहीं, लड़ाई के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ ये भाई, इसने ऊपर ऊपर से लड़ाई करवा दी और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। यही तो कैटलिस्ट है दोस्तों। कैटलिस्ट क्या होता है, अब एक बार जरा डेफिनेशन पढ़ना। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, दोनों चीजें कर सकता है, ठीक है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, यानी वो खुद रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होगा, वो खुद रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होगा, बट वो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या बात समझ में आई? कैटलिस्ट कौन है? मिंटू लाल। क्या करा उसने? उसने लड़ाई करवा दी, खुद ने नहीं करवाई बट आपस में लड़ाई करवा दी। कैटलिस्ट भी वो है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड, यानी खुद कंज्यूम भी नहीं होगा। यही तो खासियत है किसकी? कैटलिस्ट की। ठीक है, डन है, डन है, ओके जी, यस, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा ही आ गया यार, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अब यहां पर कुछ अगले टॉपिक्स पे हम बढ़ रहे हैं, अगले टॉपिक्स पे हम बढ़ रहे हैं, बट उससे पहले ना, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहां तक की कहानी पहले मुझे बताओ, तुम्हें क्लियर हुई क्या? मैंने कहां से स्टार्ट करा? मैंने तुम्हें बताया फिजिकल चेंज क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया केमिकल चेंज क्या होता है, वो दोनों चीजें तुम्हें समझ में आई। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि ठीक है, ये फिजिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज होता है बेटा। फिर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, स्टेट लिखना होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सब तुमने लिखा। फिर तुम्हें मैंने बताया कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होगी तो पता कैसे चलेगा, कलर बदलेगा, टेम्परेचर बदल सकता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेट बन सकता है, गैस निकल सकती है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि कैटलिस्ट क्या होता है, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी मैं कोई केमिकल इक्वेशन लिखता हूं ना, तो उसे मुझे बैलेंस करना होता है। बैलेंस का मतलब क्या है कि जितने रिएक्टेंट हैं, जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए, इसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले मुझे यह बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस या फिर नो? यस या फिर नो, जल्दी बताओ, देखकर बता दो यार, ये तो बहुत इजी है, देखते ही पता चल रहा होगा आधे बच्चों को। तो क्या है, बैलेंस्ड है? नहीं है ना? नहीं है, क्यों? यहां पर एक मैग्नीशियम, यहां पर एक मैग्नीशियम, यहां पर दो ऑक्सीजन, बट यहां पर एक ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है, तो इसलिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बट तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया एक बात बताओ, बैलेंस करते ही क्यों है? बैलेंस करके मिलेगा ही क्या? नंबर मिलेंगे पेपर के अंदर, और क्या मिलेगा? बट लॉजिकली बैलेंसिंग करते क्यों है? तो उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है,
एक सिंपल सा रीजन है कि हम बैलेंसिंग करते क्यों है। वो एक सिंपल रीजन क्या है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, वो क्या है, क्या हमने लॉ पढ़े हैं कुछ 8वीं क्लास के अंदर? क्या हमने ये पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या हमने पढ़ा है? जल्दी बताओ। इसी वजह से टू अपहोल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इंश्योरिंग दैट number of atoms each element remain the same on both side of the equation, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें इक्वेशंस बैलेंस करनी होती है। इसकी वजह से हमें इक्वेशंस बैलेंस करनी होती है। क्यों? क्योंकि यार जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, वो कभी बदल नहीं सकता, इसलिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। चलो तो स्टार्ट करें, बैलेंसिंग स्टार्ट करें। चलो बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा अच्छा ये मीम है। ये मीम क्या बोल रहा है कि तुम्हारी शक्ल किसने लगाई है? मीम देखना, मी हु कांट इवन बैलेंस माय ओन लाइफ आउट हियर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। भैया हमसे हमारी लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है, आप कह रहे हो इक्वेशन बैलेंस कर दो। मैंने कहा देखो लाइफ बैलेंस होना हो बट इक्वेशन बैलेंस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, वो लाइफ बैलेंस करना सिखा पाऊं ना सिखा पाऊं, लेकिन इक्वेशन बैलेंस करना तो जरूर सिखा दूंगा। आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मेरे साथ बने रहना, है ना, भरोसा रखना, हो जाएगा। आ जाओ, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा एनसीईआरटी मेथड। मेरे पास ना एक तो एनसीईआरटी मेथड है, एक वो मेथड है जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, सब स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा एक पीके ट्रिक, एक पीके मेथड, है ना, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी हम एनसीईआरटी मेथड पढ़ते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। अच्छा, MgO को बोलेंगे क्या हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब मुझे बात बताओ, अब करना क्या है? स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप देखना बेटा, ध्यान से देखना जरा, है ना। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप मुझे क्या करना है? मुझे एक टेबल बनानी है। टेबल तो भैया बचपन से बना लेते हैं, टेबल बनाने में क्या है? ठीक है, अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, यहां पर तुम लिखो पहले एलिमेंट, है ना, एलिमेंट के नाम लिखो। कौन कौन से एलिमेंट है? एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम लिख दो और ऑक्सीजन लिख दो। अब यहां पर लिखो रिएक्टेंट और यहां पे लिखो प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखो कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितना है, कितने हैं? भैया ऑब्वियस सी बात है, एक ही है, अकेला है। अच्छा, ये भी तो तुम्हारी तरह सिंगल, ठीक है ना, हर जगह सिमिलैरिटी मिल जाती है, तुम्हारी सिमिलैरिटी हर जगह मिल रही है दोस्तों। ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम बेटा एक ही है, ऑक्सीजन भी एक ही है। अब भाई देखो, मैग्नीशियम तक तो बात ठीक थी, बट ऑक्सीजन में गद्दारी कर बे, मुझे गद्दारी पसंद नहीं आई यार। ठीक है, ये भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगता लाइफ में, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ना यहां पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को 2 करना है। 2 मैं कैसे करूंगा? मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ की ना? अरे हाँ की ना? 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? अगर मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो मुझे क्या करना होगा? मैं यहां पे नीचे वापस बनाता हूं, देखो ये थी आपकी रिएक्शन, ध्यान से समझना, ये थी आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन। ये थी आपकी रिएक्शन, और समझना। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर एक 2 लगा दिया, ठीक है, यहां पर एक 2 लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? हाँ भैया बिल्कुल लगाया 2। बट जैसे ही मैंने 2 लगाया, तो अब पता है, अब अगर तुम वापस से, अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा यहां से, स्टेप नंबर 2। अब तुम्हें टेबल वापस बनानी है, ये सेम टेबल तुम्हें वापस बनानी है। और जब तुम इस टेबल को बनाओगे ना बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं, है ना, तुम अच्छे से बना लेना भाई। ठीक है, ये अपने रिएक्टेंट है, ये अपने प्रोडक्ट है। जब तुम इस टेबल को वापस बनाओगे, अब तुम देखोगे मैग्नीशियम यहां 1 है, बट वहां पर मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन बट दोनों जगह 2-2 हो गए। ठीक है, अब फिर गद्दारी हो गई, अब गद्दारी को सही करने के लिए मुझे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है, यानी मुझे यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं इक्वेशन को फिर लिखूंगा। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2mg प्लस O2 इक्वल्स टू दी 2mgO। अब मुझे बात बताओ, क्या अब सारी चीजें बैलेंस्ड हैं? यस और नो? बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये 2-3 स्टेप का प्रोसेस होता है, ये एनसीईआरटी का मेथड है, ये एनसीईआरटी का मेथड है। समझ आया तो चार्ट में पी के लिख देना, समझ आया तो पी के लिख देना फटाफट। बहुत बढ़िया, आ गया चार्ट में पी के। ठीक है, तो ऐसे हम बैलेंसिंग करते हैं, ऐसे आपको 2-3 स्टेप्स के अंदर, मतलब बेसिकली तरीका क्या है बेटा, पहले हम ये लिख लेते हैं कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट कितने हैं, फिर हम बराबर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां से स्टार्ट करा बराबर करना, फिर वापस से करा, फाइनली इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको करें क्या, क्या कहते हो, इसको करें? हाँ, इस वाले क्वेश्चन को करा जाए क्या, क्या बोल रहे हो दोस्तों? करें करें करें? हाँ, करोगे? चलो चलो अगले पेज पे बनाते हैं। Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4, यही था ना, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है जी, पहले ये चेक करो, पहला स्टेप तो यही होता है कि चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस तो नहीं। अब चेक करोगे उसके लिए तुम टेबल बनाओगे, और टेबल बनाते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, एक आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, एक टेबल बना लो, टेबल बनाओ, रिएक्टेंट लिखो और प्रोडक्ट लिखो। रिएक्टेंट में आयरन 1 है, यहां पर आयरन 3 है बेटा, बहुत बढ़िया भाई, नाइंसाफी हो गई। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, वहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 1 ही है, आय हाय हाय हाय, और यहां 4 है। क्या बात है, क्या बात है, बताओ बताओ भाई, करो करो, कहां से शुरू करें, बोलो कहां से शुरू करें, बता दे भाई, कहां से शुरू करें? ठीक है बच्चे, अरे बैलेंस कर भी लिया तुमने, इतने होशियार हो गए हो, ओहो। अच्छा, अब देखो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, ये हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, मुझे इनमें या इनमें से किसी को करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं बेटा, मैं इधर करता हूं, ये इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इक्वेशन को वापस यहां पर लिख देता हूं बेटा। यहां पर मैंने लिखा आयरन 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी यहां 4 लगा दो, H2O, और ये आ गया Fe3O4 प्लस H2। अब तुम वापस से टेबल बनाओगे, जब तुम वापस से बेटा टेबल बनाओगे तो तुम एक चीज नोट करोगे, देखना अब तुम एक बार वापस से टेबल बना के चेक करो। जैसे ही तुम वापस टेबल बनाओगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो हाइड्रोजन है वो यहां 8 हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर तो 2 ही हैं, अरे यहां पर तो 2 ही हैं, हाँ है ना, हाँ भैया 2 ही हैं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए वापिस से मैं क्या करूंगा, इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखना 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन बच रहा है, तो उसके लिए मैं अब आयरन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब एक बार चेक कर लो कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है या नहीं हुई, बताओ, हो गई है, हो गई है, यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये एक मेथड है एनसीईआरटी का बेटा। देखो आपको ना एक एक बार टेबल, अगर जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में पूछा जा रहा है, मान लो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में आ गया, आजकल बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इस पे एमसीक्यू आता है, तो वैसे आपको ऐसा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्कूल के जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वहां पर टीचर पूछ लेते हैं। मान लो 3 नंबर के अंदर आ गया है क्वेश्चन,
तो तुम क्या करोगे, तुम्हें टेबल्स बना के दिखानी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले तुमने एक टेबल बनाई, यहां पे तुमने बैलेंस करा तो ये हो गया, फिर उसके बाद तुम टेबल वापस बनाओगे और फिर तुमने बैलेंस करा तो ये हो गया, फिर तुम टेबल बनाओगे और फिर फाइनल बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है। स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट में अगर 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे करना होता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर मेनली ये सवाल नहीं आता, एमसीक्यू में पूछते हैं डायरेक्टली। एमसीक्यू में तो आपको टेबल वेबल नहीं बनानी, फटाफट से बस सॉल्व करना है, ये डायरेक्टली आंसर आ गया बस। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ा जाए। ये सारे एनसीईआरटी मेथड्स हैं। अभी पीके ट्रिक दूंगा मैं, पीके ट्रिक अपने पास छुपा के रखी हुई है मैंने, टेंशन मत लो। चलो जरा फटाफट से अब सॉल्व करते हुए जाओ फटाफट से। इसको तो अभी मैं आपको सॉल्व करा ही चुका हूं, ये तो वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको सॉल्व कराया था अभी। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, एक बार टेबल बना के ट्राई करो और एक बार दिमाग में बिना टेबल के भी ट्राई करो। देखो बिना टेबल के ट्राई करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एक तो टाइम कम होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो तुम इतना जल्दी सोच नहीं पाओ। अगर तुम टेबल बनाते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मुझे 2 करने होंगे, तो यहां 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, यहां हाइड्रोजन अब 2 × 2 4 हो गए, तो यहां पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म खत्म। समझे बात को, समझे बात को। तो ये भी चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये करते हैं, आ जाओ। ये करते हैं, आ जाओ। Al प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2, बताओ भाई क्या करा जाए। देखो अब मैं विदाउट टेबल बता रहा हूं आपको, है ना, विदाउट टेबल बता रहा हूं। तो आप देखोगे एल्यूमिनियम 1 है, यहां पे भी 1 है, बट यहां पर क्लोरीन 3 है, यहां पर 1 है, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करा, 1 मिनट, क्या हो गया ये, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर हाइड्रोजन है 2, यहां पर हाइड्रोजन है 2। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, लो इसको तो सॉल्व करो यार, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, तो कर पा रहा है इसको, इसको ट्राई करो। चलो ये बहुत अच्छा सवाल है, करो, दिमाग लगाओ इसके अंदर। तुमने 3 से मल्टीप्लाई करा होगा, पर हाइड्रोजन तो यहां पे 2 है, हाइड्रोजन तो 2 है, यहां हाइड्रोजन 3 है, 2 को 3 में कन्वर्ट कैसे करोगे? हाँ, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, नहीं नहीं फ्रैक्शन यूज नहीं करना, लगाओ, क्या करोगे? देखो अब हम क्या करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन अब 3 हो गए हैं, तो दिक्कत हो गई है। अब हमें समझ आ गया कि भैया दिक्कत तो हो गई है, हम क्या करेंगे, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, समझना बेटा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, यहां हाइड्रोजन 6 हो गए। अब तुम बोलोगे भैया लेकिन यहां तो हाइड्रोजन 3 ही है, देखो ना एक बार, यहां तो हाइड्रोजन 3 ही है, यही बोलोगे ना तुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हटाओ यहां से, इसको हटाओ यहां से, और यहां पे भी 6 लगा दो। क्या कहते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा? अब तुम बोलोगे है दुविधा, क्योंकि भैया यहां 6 क्लोरीन हो गए, यहां पे तो 3 ही क्लोरीन है, तो मैंने कहा टेंशन काहे ले रहा है, यहां 2 लगा दे, यहां 2 लगा दे भाई, बता कोई दिक्कत? अब तुम बोलोगे हाँ भैया यहां 2 एल्यूमिनियम, यहां 1 एल्यूमिनियम, अरे यहां भी 2 लगा दे भाई, अब हुई ना इक्वेशन बैलेंस। देखो ये है पूरी की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बहुत अच्छा सवाल था, जिसने ये बिना सोल्यूशन के कर लिया, बैलेंसिंग तुम्हें आ गई है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है जी, आया समझ में? अब तुम बोलोगे भैया ये आपने कैसे सोचा? क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तुम करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि तुम्हें क्या करना है ना। 1-2 क्वेश्चन जब तुम एक्स्ट्रा करोगे तुम्हें भी क्लिक होने लगेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी इतनी। चलो भाई बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे करते हैं बैलेंसिंग। क्या अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन, अभी मैं आपको बहुत सारे आज होमवर्क क्वेश्चन, भाई इतने होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा, लेकिन क्या उससे पहले मैं तुम्हें एक पीके ट्रिक सिखा दूं क्या? पीके ट्रिक सिखा दूं क्या? ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है क्या यार, एक मिनट जरा चेक करने दो दोस्तों, ये वो क्वेश्चन नहीं है। पीके ट्रिक सिखा दूं? हाँ, पीके ट्रिक सिखा दूं क्या, बताओ? बताओ बताओ बताओ,
सिखा दो। तो चलो एक बैलेंसिंग नोट करो। चलो तुम खुद लिखना। अब मैं चेक भी कर लेता हूं तुम्हें फॉर्मूला मेकिंग आती है या नहीं आती। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम सल्फेट पहले लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट वैलेंसी 3 वैलेंसी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है ये एल्यूमिनियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन हो रही है बैरियम क्लोराइड के साथ। अब तुम बोलोगे भैया हमें बैरियम क्लोराइड नहीं आता। देखो बैरियम होता है Ba, क्लोरीन तुम्हें पता ही है। बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, याद कर लो, लास्ट टेबल में नहीं था ये बेटा, अभी बता रहा हूं। बैरियम की वैलेंसी 2, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? BaCl2, ये आ गया बैरियम क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो पता क्या बना? तो बना एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझना बेटा, तो क्या बना? तो बना, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम और क्लोरीन, वैलेंसी 3 वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ साथ में बना बैरियम सल्फेट। अब बैरियम सल्फेट कैसे लिखोगे? देखो बैरियम सल्फेट, दोनों की वैलेंसी 2 है, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? बैरियम। इस वजह से बेटा मैंने तुम्हें फॉर्मूला मेकिंग सिखाई थी पहले लेक्चर के अंदर। अब समझ में आया कि पिसान भैया ने क्यों समझाई थी? हाँ, आया या नहीं आया? ब्लैक स्क्रीन, कौन सी ब्लैक स्क्रीन आ गई? सब सही है यार, कहाँ है ब्लैक स्क्रीन? कहीं नहीं है, बताओ। हाँ जी दोस्तों, ठीक है, हाँ ठीक है, बन गया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो एक तो बहुत इजी मेथड है, इजी मेथड यानी एनसीईआरटी मेथड। पहले तुम लिखोगे एल्यूमिनियम कितने हैं, सल्फर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं व्हाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। जब तुम्हारा बड़ा भाई तेरे साथ खड़ा है तो टेंशन काहे लेगा तू? तुम तो चिल करोगे ना। तो देखो भाई, आओ जरा पीके ट्रिक सिखाई जाए इन लोगों को। पीके ट्रिक में हमें क्या करना है? ABCD मेथड। ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, डी लगा दो। अरे ABCD इतना तो आता है। ठीक है भैया, ABCD लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब देखो बेटा, ये देखो एल्यूमिनियम कितने हैं? यहां पे 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 को A से मल्टीप्लाई करो तो 2A। अब ये देखो यहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 1 है, तो उसकी वैल्यू डाल दो 1C, है ना? C है ना यहां का। इनको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये वैसे 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो मोल कॉन्सेप्ट में आप ये सब चीजें पढ़ते हो, इस वजह से मैं वो सब नाम नहीं बता रहा हूं तुम्हें, बट मैं तुम्हें कॉफिशिएंट मेथड पढ़ा रहा हूं, या फिर तुम पीके ट्रिक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1C। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे ये पूरे के पूरे को देखो, ये सल्फेट कितना है? 3 है। हाँ ठीक है, तो 3A। यहां पर कितना है भाई? अकेला है, सिंगल है तुम्हारी तरह, तो ये है 1D। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बैरियम अकेला है तो 1B, और यहां पर भी बैरियम अकेला है 1D। ठीक है, यहां पर 2 क्लोरीन है तो 2B, देखो B से मल्टीप्लाई हुआ 2, और यहां पर कहा गया क्लोरीन? यहां पे 3 क्लोरीन है, तो यह आ गया कितना बेटा? 3C। भैया ये सब क्या है? ये मेहनत क्यों करवाई आपने? क्या हमें ये मैथ पढ़नी पड़ेगी क्या साइंस में भी? मैंने कहा यही तो जादू है पीके ट्रिक का, आओ जरा जादू दिखाएं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनमें से किसकी वैल्यू 1 ले लूं मैं? क्या मैं A की वैल्यू 1 मान लूं? क्या कहती है पब्लिक? क्या मैं A की वैल्यू 1 मान लूं? किसी को कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को? तो चलो आओ, लेट A बी 1। A की वैल्यू 1 पुट कर दो हर जगह। जैसे वैल्यू 1 पुट करी तो देखना बेटा जादू हुआ। C की वैल्यू आ गई 2, D की वैल्यू आ गई 3, और जितनी B की वैल्यू थी उतनी ही D की वैल्यू है, तो यानी B की वैल्यू भी आ गई 3। तो भाई इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन अब लिख देते हैं जरा। आओ जरा, यहां पर बस कोफिशिएंट लगाते जाओ। यहां पे 1 लगा दो, B की जगह यहां पे 3 लगा दो, है ना? C की जगह
2 लगा दो और डी की जगह 3 लगा दो, बस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। खत्म, खेल खत्म दोस्तों, खत्म। अब तुम चेक कर लो, जरा एक बार चेक कर लो इक्वेशन बैलेंस्ड है पूरी की पूरी, कर लो चेक। फटाफट से चेक कर लेंगे सब, क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई है क्या? बच्चे लिख रहे, बच्चे लिख रहे जादू जादू, क्या हो गया भैया है, व्हाट जस्ट हैपेंड? क्या हुआ हमारे, कैसे हुई दोस्तों बैलेंस? कैसे हुई इक्वेशन बैलेंस? हुआ क्या आखिर, क्या लगता है, क्या लगता है क्या हुआ होगा, क्या लगता है क्या लगता है? चलो, ये होती है पीके ट्रिक की खूबी, खासियत। अब एक बार फिर रिपीट करेंगे, आ जाओ, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा पहली बार में समझ में। देखो कोई भी इक्वेशन है ना, आपको सबके कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट बोलते हैं इनको हम, ABCD ले लेने हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम यहां पे 2 है, तो इसको A से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2A। अब यहां पर कितने एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट C है, तो लिख दोगे 1C, ठीक है जी। अब यहां पर ये जो पूरा सल्फेट आयन है, ये कितने हैं, 3 है, तो 3 को A से मल्टीप्लाई करो, 3 है। यहां पर कितने सल्फेट आयन है, एक है, इकलौता है, तो उसको तुम D से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इक्वल्स टू 1D, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने ऐसे B का लिखा, ये सब लिख दी, 4 इक्वेशन बन गई। अब इन 4 इक्वेशन में से किसी एक को तुम्हें 1 अज्यूम करना होता है, 1 लेट करना होता है ना। अब इसमें बेस्ट क्या था कि मैं A को 1 लेट कर लूं, A को मैं 1 लेट कर लूं, है ना, मैंने A को 1 बना लिया, मेरी मर्जी, और उस A को 1 पुट करके मैंने सारी इक्वेशन के आंसर निकाल लिए, तो ABCD सारे मेरे आ गए। हाँ जी, एक अभी करा रहा हूं बेटा, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, रुको एक क्वेश्चन और लिखते हैं, कोई बढ़िया सा सवाल देखता हूं मैं तुम्हारे लिए ये लिखो चलो, NaNO3, ये पीके ट्रिक से सॉल्व करेंगे बेटा सारे के सारे ना, पीके ट्रिक से सॉल्व करेंगे सब। लेड नाइट्रेट लगा देते हैं, और क्या लगा दें, और अपन सोडियम, एक मिनट, सोडियम ऑक्साइड लगा देते हैं, सोडियम ऑक्साइड। पीके ट्रिक से सॉल्व करेंगे बेटा, आ जाओ। क्या करना है, स्टेप नंबर 1 खुद से ट्राई करो, बोर्ड पे मत देखो, A B C D, ठीक है जी, ठीक है जी, ट्राई करो। सोडियम कितने हैं, यहां पर है 1 इंटू A, यहां पर कितना है, वहां पर भी एक, वहां पे 2 है, Na2 देखो 2 है, तो 2 इंटू D, ठीक है जी। अच्छा यहां पे NO3 देखो, ये NO3 अकेला है यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू A, और यहां पर NO3 2 है बेटा, 2, तो 1 इंटू C। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लेड अकेला है, आज तुम्हारे बहुत दोस्त मिल रहे हैं मुझे जो अकेले अकेले हैं सब, ठीक है, 1 इंटू C, यहां पर भी लेड अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है, अरे भैया सभी अकेले हैं क्या, और वहां पर भी ऑक्सीजन अकेला है, 1 इंटू D, ठीक है। अब किसी एक को 1 लेट कर लो, किसी एक को 1 लेट कर लो, किसको लेट करोगे 1, किसको लेट करोगे 1, किसी एक को बेटा क्या करो कि 1 लेट कर लो और खेल खत्म। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया ऐसा करते हैं हम ना A को 1 अज्यूम कर लेते हैं, बट पता है इसमें होगा क्या, जब आप A को 1 अज्यूम करोगे ना, देखो मैंने A की वैल्यू अगर 1 डाल दी, तो देखो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यही होगी ना, यही होगी। तो फ्रैक्शन में चीजों को हमें नहीं रखना है, फ्रैक्शन में हमें चीजों को नहीं रखना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे D की वैल्यू 1 ले लूंगा, D की वैल्यू 1 ले ली मैंने, ठीक है, तो मैंने लेट D इक्वल्स टू 1, जैसे D को मैंने 1 लिया, तो अब ये A कितना हो गया, A हो गया 2, A हो गया 2, और जितना A है उतना ही C है, तो C भी हो गया भाई 2, ठीक है, और जितना D है उतना B है, तो B कितना हो गया, B भी हो गया 1, तो आंसर क्या आया, यहां 2 लगा दोगे, यहां 1 लगा दोगे,
यहां 2 लगा दोगे, यहां 1 लगा दोगे। 2 1 2 1 2 1 2 1। क्या 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 बच्चे बोल रहे हैं, क्या हो गया इसमें? चेक करो क्या इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है क्या? चेक करो क्या इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, अरे 1 मिनट रुको, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसमें हमने कुछ कोई चीज गलत लिख दी है। रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसके अंदर एक चीज हमने गलत लिख दी है, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। एक चीज हमने इसके अंदर गलत लिख दी है, क्योंकि क्योंकि यहां पर ये एक 2 आना था, है ना? ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? हाँ भाई, हाँ भाई, पहले क्यों नहीं बताया? NO3 तो 2 है, तो यहाँ 2 आना था, है ना? तो ये जैसे ही 2 आएगा तो C की वैल्यू कितनी आएगी? C की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, C की वैल्यू 1 आएगी, तो इस C को यहाँ भाई 1 डाल दो। अब सही है, अब सही है भैया, बताया था आपने, देखा ही नहीं। अच्छा, इसमें भी मेरी गलती इसमें भी मेरी गलती, ये तुमने नहीं बता। देखो 1 इंटू ए, 1 इंटू ए, यहां पे नाइट्रेट 1 है, यहां पर नाइट्रेट 2 है, 2 है, तो 2C आएगा ना यार। क्या बात करता है यार तू। चल ओके, समझ आ गया, समझ आएगा दोस्तों, क्लियर है, क्लियर, ऑल डन, पीके हो गया चैट के अंदर। ये होती है दोस्तों हमारी प्यारी पीके ट्रिक। यस, इसको हम बोलते हैं प्यार से हमारी दुलारी, सबकी दुलारी पीके ट्रिक, हैशटैग पीके ट्रिक। हर चैप्टर की ना हमारे पास बहुत सारी पीके ट्रिक है भाई, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें मजा ही आ जाएगा, तुम कहोगे भैया क्या ही बात हो गई। बट अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूं। पहली बात तो देखो, आजकल क्वेश्चन ना मतलब स्कूल्स में कैसे पूछे जाते हैं, पहले मैं वो बताता हूं। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे थोड़े से आते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं। यानी अगर तुम्हें फॉर्मूला मेकिंग आती है तभी तुम बैलेंसिंग कर पाओगे, सिर्फ बैलेंसिंग आने से कुछ नहीं होगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है बैरियम क्लोराइड। अब अगर तुम्हें बैरियम क्लोराइड नहीं आता, तुम्हें यही नहीं पता बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम कभी बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क है, ये करना है आपको, ये करना है आपको, ये करना है आपको। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मत करना, ये तुमसे भी होगा नहीं, प्रोपेन तुम्हें नहीं पता क्या होता है, ठीक है। ये करना है लेड नाइट्रेट, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये सब आपको करना है, ट्राई करना। हम इसको क्लास में डिस्कस भी करेंगे बेटा, हम इसको क्लासेस के अंदर कल डिस्कस भी करेंगे। बट ये अब ये इकलौता होमवर्क नहीं है, रुक जाओ रुक जा रुक जा बेटा रुक जा, ये एक और होमवर्क है आपका, ये होमवर्क नंबर 2 आपका। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे के सारे, एनसीईआरटी देखो जब मैं पढ़ाता हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होंगी, एनसीईआरटी के एग्जांपल भी होंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी की एक एक लाइन में कवर कर देता हूं लेक्चर के अंदर। मैं एनसीईआरटी ओपन करके नहीं पढ़ाता, पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, कुछ नहीं छूटता, ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको करने हैं, इनको देखो, इनको बैलेंस करो, बैलेंसिंग के क्वेश्चन है। एबीसीडी मेथड से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी मेथड से भी कर सकते हो, जो तुम्हें यूजेबल लगे, ठीक है ठीक है। कल और क्वेश्चन करेंगे, है ना, मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, थोड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है, वो हम कल सॉल्व करेंगे, वो हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और दे दूं क्या, या फिर कल ही कराऊं क्लास में, क्या कहते हो? चलो उतने तुम कर लो, उतने तुम कर लो, यहां से हम कल पढ़ेंगे, यहां से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम और क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, छुट्टी हो गई, डिनर टाइम हो गया, डिनर टाइम कर लिया जाए, डिनर टाइम हो गया, डिनर टाइम करें, चलो ऑल गुड, ऑल गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। पर मैं आज ना तुमसे थोड़ा सा नाराज हूं, थोड़ा खफा हूं तुमसे, खफा इस बात पे हूं, खफा इस बात पे हूं कि तुमने मुझे तुम में से एक भी बच्चे ने ना मुझे आज पानी पीना याद नहीं दिलाया, तुम में से किसी ने भी H2O नहीं लिखा। हाँ, इतने प्यार रह गया अपने बीच का, क्या कह रहे हो, इतना प्यार रह गया, पानी पीना भी याद नहीं दिलाओगे क्या मुझे यार तुम? हाँ, तुम्हारे सीनियर मुझे हर 15-20 मिनट में H2O लिखते थे कि भैया पानी पी लो, गला खराब हो जाएगा, कल की क्लास कैसे लोगे, तुम नहीं करोगे क्या? ऐसे नहीं चलेगा भाई, देखो ऐसे नहीं चलेगा यार, ये गलत है यार।
ये थोड़ा गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ तो ऐसे याद दिला दिया करो यार, ठीक है। तो यस मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं, ये हमारी पहली क्लास इन ऐप है ना, मतलब लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एक अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो कुर्सी के पेटी बांध के रखना। अगली क्लास, अच्छा अब तो यार क्लास अपनी वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे तो तुम भूल जाओगे, वो वेडनेसडे को क्लास है, यानी तुम्हें होम, और रुक जा कहां जा रहा है, रुक जा तुझे होमवर्क दे जाऊं भाई, अभी तो क्लास में बहुत दिन है, क्या करेगा तू बैठ के, ले तू होमवर्क ले, तू होमवर्क कर चल फटाफट से। अरे रुक जा भाई, रुक जा, कहां जा, कहता भाई छुट्टी है तुम्हारी तो होमवर्क दूंगा, मजा आएगा, आया आ जाओ 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 जाओ, लो भाई होमवर्क पे होमवर्क लिखते जाओ फटाफट से, चुपचाप करके आ जाना अगली क्लास में, होमवर्क देंगे बहुत सारा। चलो दोस्तों, होमवर्क पे होमवर्क, होमवर्क पे होमवर्क, होमवर्क पे होमवर्क, और दे दे क्या, और दे दे क्या, नहीं चलो इनको रहने दो, ठीक है। अच्छा कंपनसेट करने के लिए शायद मैं कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूं। भैया होमवर्क भी देते हो, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हो, ये क्या तरीका है यार, ठीक है यार कोई बात नहीं यार, तुम तो अपने प्यारे बच्चे हो यार, चलता है अपना तो, ठीक है। चलो कल क्या पता एक्स्ट्रा क्लास भी मैं ले लूं, कल संडे है ना, कल तुम्हारी छुट्टी है, छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लास लेने का मजा ही अलग है, मजा ही अलग है दोस्तों, ठीक है। चलो यार बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, ठीक है। और ठीक है, एक नई जर्नी में तुम आए हो, स्टार्ट कर रहे हो। मैंने पहली क्लास में भी बोला था कि साइंस से तुझे मैं प्यार करा दूंगा, जो साइंस तुझे कभी पसंद नहीं आई अपने जीवन में वो तुझे पसंद आने लगेगी, वो साइंस जिससे कि तुम शायद भागते थे, या फिर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट था भी तो वो इंटरेस्ट 100x इंक्रीज हो जाएगा, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये मेरा वादा रहेगा तुझसे, ठीक है। तो तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ खड़ा रहेगा इस पूरी जर्नी में, है ना, क्लास 10th की, सिर्फ आरंभ बैच के अंदर नहीं, अंत तक, जब तक तुम बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे तब तक तुम्हारे साथ तेरा बड़ा भाई प्रशांत भैया, पीके भैया यहां पर खड़े हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें अपन मिलके करेंगे, ठीक है, मिलके सब हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मुझे पता है होता क्या है, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि अभी जब क्लास 10 स्टार्ट हुई ना तो तुम्हें हल्का हल्का सा डर लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा यार बोर्ड की क्लास में हम जा रहे हैं, और तुम्हारे सीनियर तुमसे बोलते होंगे अरे क्लास 10th के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, बोलते हैं ना, बट पता है जब वो खुद क्लास 10th में थे ना, वो खुद परेशान हुआ करते थे, वो भी तुम्हारी तरह एंजाइटी में रहते थे, वो भी सोचते रहते थे कि यार क्या होगा, बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, क्योंकि जब हम उस रास्ते में होते हैं ना तो हम परेशान होते हैं, लेकिन एक बार हम उस रास्ते से निकल जाते हैं तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें लगता है यार कितनी आसान है। जब तुम टेंशन निकल जाओगे तो तुम कहोगे यार इतनी इजी क्लास थी क्या, अरे तो बहुत इजी क्लास, एकदम रद्दी क्लास थी। लेकिन जब इस जर्नी में तुम रहोगे तुम्हारे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल ही रहेंगी, तुम्हें डर ही लगता रहेगा, बट जिस दिन तुम क्लास से निकलोगे तुम कहोगे यार तो बहुत इजी क्लास थी, ठीक है। तो इसलिए घबराओ मत, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, हल्का हल्का डर लगता रहता है, चलता है यार क्लास में। चलो ऑन दिस नोट टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बाय 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 बाय, सी यू, सी ऑल, सी ऑल, सी ऑल, टेक केयर, बाय। चले जाओ भाई, यहीं बैठे रहोगे क्या भाई, चले जाओ यार, लाइव को बैक कर लो, अब चले भी जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे यार, बस यार बस भाई जाओ यार, तुम अभी भी यहीं हो यार, चले जाओ यार।